लेकिन निहाल हाशमी साहब, अब माजी में जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये मामला उठाया था तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें हैं। अब जब ये ख़त सामने आया तो इस खत के बाद भी कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आप वाकई समझते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें हैं या आप समझते हैं कि नहीं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी पार्टी को खुश नहीं करना चाहिए, हमें अपने अल्लाह को खुश करना चाहिए, सच के साथ खड़ा होना चाहिए। पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो या ना हो, जैसे मैंने एक बात आपको बता दी कि पीटीआई के दोस्त जब इसके मामले में बात करते हैं तो बड़ी ज्यादती करते हैं। उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। वो ना भूले कि काजी फायद ईसा के खिलाफ उन्होंने जाली रेफरेंस फाइल किया था, उन्होंने शौकत अजीज को निकालने में कलीदी किरदार अदा किया था। ना भूले वो अपने किरदार को। ये अदालतों के दरमियान रहने दें, ये सुप्रीम कोर्ट और के दरमियान और लीगल फ्रेटर्निटी के दरमियान रहने दें। इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस ना बनाए। हम सबसे ज्यादा सफरिंग है, इसलिए हम दूसरों की तकलीफ समझते हैं और हम नहीं चाहते कि आइंदा किसी के साथ नाइंसाफी हो। तो निहाल हाशमी साहब, आप जाती तौर पर क्या समझते हैं कि अब ये अगर मामला इतना आगे आ भी गया है तो माजी के वो आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर अब ये हाल ही में जो अहम खत सामने आया, इन तमाम चीज़ों और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद आप क्या समझते हैं कि किस किस को शामिल तफ्तीश होना चाहिए, जिनसे जांच पड़ताल होनी चाहिए? आपकी ज़ाती राय क्या है सर? जी 2000 कम से कम 15 से तो शुरू हो जाना चाहिए, 13 से हो जाना चाहिए, ताकि इसकी जांच पड़ताल प्रॉपर हो। वो बेहतर लोग अभी भी दुनिया में होंगे अगर अमेरिका नहीं चले गए होंगे, और ये लाजमी होनी चाहिए। कोई भी आइन से बाला कर, और नौजुबिल्लाह मिन जालिक, आज कोई पैगंबर या पैगंबर नहीं है, आज कोई मैसेंजर नहीं है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, हूसोएवर, नो मैटर। अगर इस मुल्क में सदर पाकिस्तान, आदम पाकिस्तान, ये जेलों में रह सकते हैं, everyone deserve to be in the jail। जो लोग इस मुल्क से खिलवाड़ करते रहे, उनको हम खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते इस मुल्क की आवाम। तो मैं ये समझता हूं कि 2015 से सर तहकीकात होनी चाहिए, फिर उन सारे लोगों को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आपकी जाती राय क्या है? जी बिल्कुल, 2015 से एक को होना चाहिए। वो एडवोकेट जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो, जजेस हो, इदारे के कोई अफसरान बाला हो, उनको सबको, इवन मीडिया के दोस्तों को, जो दोस्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे, उन सबको लाया जाए कि उनको किसने इशारा किया था कि इस तरह के प्रोग्राम किया जाए। इवन वो जो यूट्यूबर्स को लाया जाए पकड़ करके, किसने कहा था कि चाइनीज प्रेसिडेंट को ना नहीं दिया जाए, किसने कहा था कि जी जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी सलवार सुखाए, किसने कहा था, किसने खंदे के खोदने को कहा था, ये सब पता होना चाहिए। कौम को पता होना चाहिए खंदक किसने खुदवाई थी इस्लामाबाद में, और किसके खिलाफ खुदवाई थी, और किसने कहा था कि जाओ तो सर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक कर लो, और किसने कहा था कि टीवी पे अटैक करो, टीवी पे कब्जा कर लो। टीवी पे अटैक करके कब्जा करने किसने कहा था? इस्लामाबाद ने कब्जा किसने करने को कहा था? और प्राइम मिनिस्टर हाउस, लेकिन